Hello and assalamu alaikum दोस्तों, कैसे हो आप सब। टुडे वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। ठीक है, आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5वां लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताऊंगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, टाइप्स इसके कितने हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपने क्या किया, एक चार्ज को लिया, वो चार्ज क्या करता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो क्या क्रिएट करता है, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक सरफेस रखा, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके लाइंस होते हैं जिसको हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं इससे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस पर कितने पास हो रहे हैं, द नंबर ऑफ लाइन दैट आर पासिंग थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं आपको समझाता हूँ, ये एक चार्ज है, इससे क्या, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो आउटवर्ड होते हैं, ठीक है, फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज। आपने यहाँ पर क्या रखा, एक सरफेस रखा। अब इस सरफेस पर ये लाइन कितने पास हो रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सर्टेन एरिया थ्रू विच लाइंस आर पासिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया, और वो एरिया जिस पर क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, उसकी डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सर्टेन एरिया थ्रू विच लाइंस आर पासिंग, ये इंपॉर्टेंट है, थ्रू विच लाइंस आर पासिंग, वो एरिया जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, उस एरिया की डॉट प्रोडक्ट लें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट लो किसके साथ, एरिया, वो एरिया जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, तो इससे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बारे में कुछ पॉइंट है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट है, और जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर का, तो इससे जो रिजल्टेंट क्वांटिटी बनती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, डिनोटेड बाय फाई। इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको फाई कहते हैं। व्हाट इज अ फाई, व्हाट इज दिस, व्हाट इट इज अ फाई। ठीक है, ये इस इक्वेशन के ज़रिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करते हैं। लेकिन अगर E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और A के दरमियान जब एंगल होता है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा। ठीक है, सो इस इक्वेशन को हम इसलिए लिखते हैं जब E और A के दरमियान एंगल होता है। सो दिस इक्वेशन इज इंट्रोड्यूस्ड। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, डिपेंड ऑन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ा है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में नहीं पता, तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं सीख पाएंगे, ठीक है, प्रॉपरली।
सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया एंड पोजीशन ऑफ एरिया। ठीक है, यहाँ पर हमने एरिया को क्या लिया हुआ है, यहाँ पर हमने एरिया को वेक्टर लिया हुआ है। एरिया जो है ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, आपको पता है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने इसको वेक्टर लिया है। क्यों लिया है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ एरिया पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है, डिपेंड करता है। एरिया पर कैसे डिपेंड करता है, यानी अगर एरिया बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, एरिया बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर फाई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली रिलेशन रखता है एरिया के साथ, एरिया के साथ। यानी अगर एरिया की आप मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे, मैग्नीट्यूड, तो इनसे क्या होगा, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है और मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है किस पर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। ठीक है, डायरेक्शन पर भी करता है और मैग्नीट्यूड पर भी करता है। डायरेक्शन पर कैसे करता है ये मैं आपको बताऊंगा। और इसकी वजह से यानी ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया पर भी डिपेंड करता है एंड डायरेक्शन एंड पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एरिया पर भी डिपेंड करता है। इसकी वजह से हम इसको यहाँ पर वेक्टर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एरिया जो है वेक्टर लेते हैं, यानी वेक्टर की क्या होती है, वेक्टर की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम एरिया को वेक्टर इसलिए लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है ओरिएंटेशन, पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ एरिया पर। ठीक है, मैग्नीट्यूड पर भी करता है एंड डायरेक्शन, पोजीशन, ओरिएंटेशन पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। दैट इज व्हाई हियर वी इंट्रोड्यूस एरिया एज ए वेक्टर एंड इट इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। ठीक है, अब इसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो इक्वल टू एरिया, जितनी इसकी एरिया है इसकी मैग्नीट्यूड इसके बराबर होती है। ठीक है, और डायरेक्शन जो होती है वो अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। ये एक सरफेस है मेरे हाथ की। ठीक है, ये क्या है, सरफेस है। अब इसके सरफेस के साथ परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रा करें यहाँ से ऐसे, ये नॉर्मल बन जाएगा और इस सरफेस की नॉर्मल की डायरेक्शन और इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो इसकी मैग्नीट्यूड इसकी एरिया के बराबर होती है और डायरेक्शन अलोंग होता है टू द नॉर्मल ऑफ द सरफेस। ठीक है, सो Here we introduce area vector and मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि यहाँ पर एरिया पर डिपेंड करता है उसकी मैग्नीट्यूड पर भी और पोजीशन ऑफ एरिया, डायरेक्शन, ओरिएंटेशन ऑफ एरिया पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है ओरिएंटेशन या पोजीशन ऑफ एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये एक चार्ज है, अब ये हमने इसको ऐसे रख दिया है। ठीक है, ये हमने ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम 3D तो नहीं बना सकते, लेकिन ये जो है, ये जो सरफेस है ये ऐसे रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये सरफेस जो है इस पर क्या हो रही है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे रखोगे, आपने इसकी डायरेक्शन को क्या किया, चेंज किया। ठीक है, यहाँ पर ये, अब जब हम इसको ऐसे रखते हैं ना, ऐसे फॉर एग्जांपल आपने इसको ऐसे रख दिया। ठीक है, आपने इसको ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। अब इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, डायरेक्शन इधर होगी और अब ये डायरेक्शन या इसकी इधर है तो यहाँ पर लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की पास नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल कितना है, 90। जब एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल 90 होती है तो
फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जब ये एरिया आप ऐसे रखोगे, ऐसे होगा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया की डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर एंगल कितनी है, 0 डिग्री एंगल है। अगर जब एंगल 0 होगी तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपने नोट करना है। दैट इज वाई हियर वी इंट्रोड्यूस एरिया एज ए वेक्टर एंड इट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये एरिया की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। सो दैट इज वाई हियर वी इंट्रोड्यूस एरिया एज ए वेक्टर, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट क्लियर होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। मैं आपको एक लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करता हूँ। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric field intensity. The power of electric field is called electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पावर को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा पास होंगे सरफेस पर, तो इससे क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। और यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे तो फ्लक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो भी कम होगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है एंगल बिटवीन E एंड A। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान एंगल पर भी क्या करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है, ठीक है। ये कैसे करता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट्स आपने नोट करने हैं, ठीक है। खुद अगर यहाँ पर आप देखिए, ये अगर E और A के दरमियान एंगल जो होगी वो 0 डिग्री होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ठीक है। क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि काज 0 बराबर होता है 1 के, ठीक है। और अगर E और A के दरमियान काज थीटा अगर क्या होगा 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी वो 0 होगी, यानी मिनिमम होगी, ठीक है। क्योंकि काज 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये आपने नोट करना है। इस पर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। यहाँ पर एरिया क्या मुराद है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर एंगल बिटवीन E एंड A एंड पोजीशन ऑफ एरिया यानी डायरेक्शन ऑफ एरिया पर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टाइप्स ऑफ फ्लक्स क्या है, टाइप्स ऑफ फ्लक्स, जीरो फ्लक्स के बारे में आप सुनते हैं, पॉजिटिव फ्लक्स के बारे में, नेगेटिव फ्लक्स के बारे में। आपकी बुक में शामिल नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज है, सोर्स चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया पर पास हो रहे हैं। अगर इंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब बराबर होते हैं लिविंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तो यहाँ पर हम फ्लक्स को 0 लेते हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरिंग जो होते हैं, जो अंदर जाते हैं, वो क्या होते हैं, कम होते हैं लिविंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो यहाँ पर हम फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो कम होते हैं, इंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब कम होते हैं लिविंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, तो हम यहाँ पर फ्लक्स को नेगेटिव फ्लक्स लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको डायग्राम के ज़रिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, फिगर के ज़रिए मैंने आपको समझा दिया जीरो फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स एंड नेगेटिव फ्लक्स। तो फ्लक्स तो हो गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, ठीक है, या कर्व सरफेस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है।
कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, तो यहाँ पर हम ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। व्हेन द सरफेस इज कर्व्ड or closed, or even when electric field intensity is non-uniform, then we divide the whole surface to small patches of equal areas, each area delta A1, delta A2, delta A3, delta A4 and so on. At the end we add these fluxes to the following equations. ये मैंने क्या बोला, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ क्या करता हूँ, इसको मैं मिटाऊंगा, ये हो गया। ये एक सरफेस है, क्लोज सरफेस। अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। जब भी एक क्वांटिटी वेरिएबल होती है, चेंज होती है बार बार, तो हम उसकी एवरेज लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? हम उसकी एवरेज लेते हैं। एवरेज को लेने के लिए हम उसको क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं टू स्मॉल पैचेस, देन हम इसको ऐड करते हैं और एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। अब इस एरिया को हम क्या करते हैं, स्मॉल पैचेस में क्या करते हैं, स्मॉल पैचेस ऑफ इक्वल एरिया में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड। यहाँ पर ये जो है, ये आप सपोज करें डेल्टा 1 है और ये डेल्टा A2 है और ये डेल्टा A3 है एंड सो ऑन ठीक है। अब इसकी हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया है व्हेन द सरफेस इज कर्व्ड और क्लोज, जब सरफेस कर्व होता है, क्लोज होती है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या है, ये यूनिफॉर्म है, इट इज़ यूनिफॉर्म, ठीक है। और ये जो है, ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। जब नॉन यूनिफॉर्म होता है या सरफेस क्लोज होती है या कर्व होती है, तो हम उसको स्मॉल पैचेस ऑफ एरिया में डिवाइड करते हैं एंड देन ऐड करते हैं इस इक्वेशन के ज़रिए। इक्वेशन 1 ये है, ठीक है, इक्वेशन 1 ये है, और ये जो है ये साइन ऑफ समेशन है, ठीक है, साइन ऑफ समेशन, ठीक है, साइन ऑफ समेशन डिनोट करता है, ठीक है। ये जो है साइन ऑफ समेशन है। बाय दिस इक्वेशन वी ऐड ऑल द इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस ऑफ दिस एरियाज एंड वी फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, ठीक है। सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, और एरिया वेक्टर एंड डिपेंडेंट क्या करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये तो लेक्चर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस को सीख लिया, लेकिन ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बात ऐसी है कि मैंने आपको सिर्फ थ्योरी बता दी, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं और साथ साथ एमसीक्यूज भी रहते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स को जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो मैं न्यूमेरिकल्स भी हल करूँगा। जितने भी फार्मूलाज है इस पर हम ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी फार्मूलाज होते हैं इस पर हम न्यूमेरिकल्स भी हल करेंगे, और एमडीकेट के लिए जो एमसीक्यूज आते हैं उसको भी क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, हर एक टॉपिक से। यहाँ पर मैंने कुछ एमसीक्यूज़ मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिए हैं, ठीक है, लेकिन ये न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यूज़ यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो गासीज़ लॉ का होगा, ठीक है।
इस चैप्टर में 2 लॉ होते हैं, ठीक है। एक कूलम्ब लॉ है और एक गासीज लॉ है। कूलम्ब लॉ को तो मैंने पढ़ाया हुआ है। अब जो इसके बाद जो लॉ है वो क्या है, गासीज लॉ। एंड द लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब भी और लॉ आती भी है, मेनली लॉ जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, ठीक है। 4 नंबर्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ए पार्ट में आपसे लॉ की स्टेटमेंट, डिपेंडेंस किस पर रखता है और वगैरह वगैरह आपको पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है लॉ की। और इसका बी पार्ट जो होता है क्वेश्चन का, उसमें आपसे एक न्यूमेरिकल करवाया जाता है उसी लॉ के इक्वेशन के साथ, ठीक है, इसी लॉ के इक्वेशन पर। तो ये लेक्चर आज हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ख़त्म होता है। इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा गासीज लॉ, और गासीज लॉ के लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है।